जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है एंड वाटर इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हम सबका कुछ ऐसा ही हाल है। वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम सब जानते हैं द अर्थ इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मच वाटर। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर अस? It is important for almost every function of the body. Water आपको खुश रखता है, it keeps your metabolism functional, it keeps you active, it keeps you sane. Water is necessary. Right. But when it comes to water, जो कि इतनी बेसिक नीड है और सबको पता है कि हम सबको प्यास लगती है, पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे, लेकिन पानी को लेके इतनी सारी बातें होती हैं कि ये पानी अच्छा है, ये पानी बुरा है, ये खारा है, ये मीठा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो बेसिकली पीने का पानी हो तो कैसा हो? खारा मीठा ये सब कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के है ही नहीं। अच्छा। आयुर्वेद डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। तो वो माना जाता है कि जो रेन वाटर है इट इज़ द बेस्ट वाटर, जो ग्लेशियर पानी है वो अच्छा पानी है। रेस्ट जो भी आपको मिलता है उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि इट इज़ पोर्टेबल। आप बॉईल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इट कुड बी कुआं का पानी, इट कुड बी नदी का पानी, इट कुड बी तालाब का पानी। यू जस्ट हैव टू मेक इट पोर्टेबल सो दैट इट इज़ सूटेबल फॉर योर हेल्थ। जो जनरली हम पानी पीते हैं वो चलते पानी का पीते हैं, दैट्स रिवर वाटर। हाँ, बट करंटली वी आर ड्रिंकिंग वॉट एवर इज अवेलेबल इन आवर टैप्स। या द टैप से पानी हमें आता है अपने लेक से। सो यस, सो वी हैव टू बी बॉइलिंग आवर वाटर व्हाटएवर फॉर आवर ओन सेफ्टी। तो हाउ मच वाटर इज द राइट अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू नीड? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमारे पास मोटा मोटा 3 कॉन्स्टिट्यूशन कहे गए हैं कि देयर इज वात प्रधान व्यक्ति, वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट और कफ डोमिनेंट। अब तीनों की प्यास, नीड ऑफ वाटर इज डिफरेंट। हाउ इट साउंडेड, तीनों की प्यास अलग। ओके, सॉरी, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू फ्रेंड्स आर इन अ चैट। ओके, कंटिन्यू। सबकी प्यास अलग है और द बॉडी इटसेल्फ गिव्स यू दिस सिग्नल कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो यू ड्रिंक एज एंड व्हेन योर बॉडी इज टेलिंग यू टू हैव वाटर। डोंट जबरदस्ती ड्रिंक वाटर। सम पीपल डोंट नीड। कफ प्रधान व्यक्तियों की पानी की जरूरत कम होती है। पित्त जिनका हीट ज्यादा है, दे विल नीड मोर वाटर बिकॉज दे स्वेट सो मच। वात प्रधान आर इरेशनल, कभी वो बहुत पिएंगे कभी कम पिएंगे, डिपेंडिंग कि किसी दिन स्वेटिंग हो गई किसी दिन नहीं हुई। सो दीज 3 पीपल आर डिफरेंट एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। आई हैव टू टेल यू दिस। तो मैं बहुत कम पानी पीती हूँ और प्यास मुझे लगती नहीं, पर सब मुझे सुनाते रहते हैं कि तुम पानी नहीं पीती हो। तो मैंने अपने लिए ऐसे बॉटल लीटर भर पानी रखा और मैंने अच्छी तरह से पानी पिया। मुझे लगता है 2 लीटर पानी मैंने पी लिया होगा 11 बजे तक। अब उस दिन हुआ यूँ कि मेरे सर में ना बहुत बुरा माइग्रेन हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहिबा को फ़ोन किया। मैंने कहा सुनो लवी, ऐसा है कि मेरे माइग्रेन शुरू हो गया है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं वक्त पे सोई थी, मैंने वक्त पे खाना खाया था, जो जो रीजंस होते हैं माइग्रेन के। मैंने कहा मैंने 2 लीटर पानी पी लिया है दोपहर को 11 बजे तक। एंड शी सेज तुम्हारे पेट की औकात नहीं है कि तुम इतना पानी हजम करो। So what had gone wrong? Water does not come only from water. आपके काफी सारे liquids के through water आता है. You should not overload your system with water because पानी को भी पचाने के लिए the metabolism has to work. It's not that you drink water and you release it through your urine. ऐसा नहीं होता है. पानी आयुर्वेद के हिसाब से पानी पचाना पड़ता है. तो अगर आपका raw water है जो उबला नहीं है, छाना नहीं है, it will take 1.5 hours to digest. How much water? 1 glass of water. 1 glass of water. अच्छा. अगर बॉइल्ड एंड ठंडा किया हुआ तो यू विल टेक अराउंड 1 hour एंड अगर अच्छा बॉयल गर्म पानी है तो इट विल टेक अराउंड 45 minutes. सो बेस्ट टू डाइजेस्ट वाटर इज वार्म वाटर. तो मतलब दिन भर आदमी एक मतलब कोसा पानी लेकर साथ में चले? हाँ, अगर उसको लगता है कि उसको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए. रूम टेम्परेचर वाटर या कोसा पानी आपको तृप्ति देता है, प्यास बुझाता है. ठंडा पानी फॉर दैट मोमेंट, जो चिल्ड वाटर हम पीते हैं ना, फॉर दैट मोमेंट यू फील गुड. पर ठंड की वजह से इतना वायु बढ़ता है कि देन यू फील मोर थर्स्टी. आप कभी आइसक्रीम खा के देखें, उसके ऊपर पानी पीने का मन करता है बिकॉज यू आर वेरी थर्स्टी. अगेन आपने बहुत सॉल्टी चीज खाई है, योर बॉडी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर, उसके बाद आपको बहुत प्यास लगती है, उस दिन आप ज्यादा पी लेंगे. जिस दिन आपने ऑयली खाया है, बॉडी रिकॉग्नाइजेस कि ये ऑयल पचाने के लिए यू नीड मोर वाटर, दैट टाइम यू ड्रिंक मोर वाटर. सो देयर आर डिफरेंट टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर, बॉडी डिमांड्स वाटर, बॉडी नोज कब मांगना है.
पर जब हम ये कहते हैं कि हम शहर बदल गया, हम दूसरे शहर चले गए तो अब मेरे बाल बहुत गिरने लग गए, ये पानी मुझे सूट नहीं हुआ, ये पानी मुझे हजम नहीं होता, व्हाई इज दैट? सो जगह बदलने से पानी का टेस्ट एंड पानी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है. इट इज दैट ग्राउंड वाटर या वो नदी या वो तालाब जो भी है, इट विल हैव डिफरेंट अलग होते हैं, मिनरल्स इन द वाटर. लार्जली सब मिनरल्स होते हैं, और पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमको थोड़ा मिनरल मिलता है उससे. सो इफ यू चेंज अ प्लेस, इफ इट इज अ वाटर विच हैज मोर मिनरल्स, आपके बाल झड़ सकते हैं, विच इज रियली नॉट द थिंग. आपने वॉश कैसा किया हो उस पर डिपेंड करता है. यू कांट लूज वाटर हेयर इन वन डे, but digestion can become a problem. You will suddenly become gassy, bloated because वो water आपसे पच नहीं रहा है. Then make it a point that you boil water. आप गर्म पानी पिए या पानी में अदरक डाल के पिए, so it becomes easy to digest. तो मतलब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर हम अदरक साथ में रखें. बिल्कुल. ये एक ट्रेडिशन है जो मैंने इंडिया में देखा है कि बहुत से घरों में जब आप जाते हैं तो आपको पानी के साथ एक छोटी सी प्याली में गुड़ भी मिलता है. वो क्यों मिलता है? पानी कभी खाली पेट नहीं दिया जाता. एंड देयर इज अ रीजन. जब पहले लोग आते थे तो दे वुड वॉक फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, दे वुड हैव ट्रैवल्ड एंड दे कम, एंड दिस यू आर मेड टू सिट डाउन, यू आर सपोज टू कम बैक टू द रूम टेम्परेचर, एंड देन स्वीट इज ऑफर्ड सो दैट water and energy both come. So सादा पानी नहीं देते because we expect that person to have certain energy also along with water. That is why a little sweet for energy and glucose and water to Is it for the cells to absorb that water? Yes, it is for the cells to absorb. लोग नमक के साथ लेते हैं, लोग मीठे के साथ लेते हैं. And glucose is must for any kind of metabolism to begin. तो पानी मतलब तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब हम पानी पीने जाएं थोड़ा सा मीठा साथ में खा लें या नमक चाट लें. अगर आप 2-4 घंटे से कुछ नहीं खाए हैं तो if you have eaten something and then you are drinking, then you do it. But if you have been hungry, then you have some salt or sweet and then have water. Now the most important part of the discussion. मुझे गिफ्ट में कॉपर के ग्लासेस मिलते हैं, कॉपर की बॉटल्स मिलती हैं. स्टील तो खैर अब हो ही गया है, nobody is using plastic, that which is a good thing. लेकिन पानी is best stored according to Ayurveda in which kind of a vessel? 3-4 तरीके के वेसल हैं जिसमें स्टोरेज बताया गया है, and it is to balance your doshas, which वात पित्त कफ. तो सोने के बर्तन में पानी रखने को बताया गया है, स्टोरेज इन गोल्ड, so that it balances all the 3 दोष. रसायन है, it is good for your eyes, good for your metabolism, good for your energy. So that is one. The other is clay pot, मिट्टी के बर्तन में, because मिट्टी का बर्तन will give you more minerals. So because of the minerals, because of the cooling properties, and because it balances again all the doshas, and पित्त शामक है इसलिए मिट्टी का बर्तन. एंड तीसरा है कांच के बर्तन. कांच के बर्तन में रखने को बताया गया है. कमिंग टू कॉपर, कॉपर का यूज इज नेसेसरी. कॉपर से सिद्ध पानी बताया गया है, बट सुबह सुबह खाली पेट ऊषा पान. कॉपर इज वार्मिंग एंड इट इज ओनली सूटेबल फॉर पीपल हु हैव कफ प्रकृति, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो. मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आइडियली तुम्हें नहीं लेना चाहिए. नहीं लूंगी. पर अगर बहुत ही पीना है तो 1 कप पी सकती हो दिन में, जस्ट टू गिव यू ट्रेस कॉपर एलिमेंट्स. मुझे बड़ा सुंदर लगता है मेरे बेड साइड पे कॉपर का, तो मैं It is for people who have metabolic errors. So, अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, and you want to give a boost to all that, you have copper water. Otherwise, डेली के यूज में सुबह सुबह खाली पेट आधा कप is more than enough. That also should be warm. और कितने घंटे स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कॉपर हैज टू बी स्टोर्ड फॉर 6 to 8 hours. तो आपने रात को पानी रखा तो सुबह पी लीजिए. मतलब 24 घंटे अगर वो पानी है तो उसको निकाल देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल निकाल देना चाहिए. कॉपर इज कॉपर. Copper is necessary for the body, but you should not accumulate copper. Steel का बर्तन is acceptable now. Steel is pretty neutral, तो you can store. benefit हो नहीं हो storage के लिए it is not a problem. Steel में कोई ना नुकसान ना benefit, जो excess जो पानी में जितना है सो है. जैसा है वैसा है. मिनिमम पानी कितना होना चाहिए हर एक के शरीर में? ऑफ कोर्स आप कह रही हैं कि शरीर को जितनी जरूरत होती है शरीर मांगेगा, बट फिर भी कम से कम कितना पानी अंदर जाना चाहिए? साधारण तौर पे 2 से 3 लीटर इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट. बेसिक वाटर. बेसिक वाटर. फ्लूइड्स डिफरेंट, तो दिन भर में 4 लीटर आप आराम से पी सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स. इट कुड बी सूप, इट कुड बी योर जूसेस, मिक्स करके आपका इतना वैरायटी हो गया. दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल. दे आर पीपल हु सफर फ्रॉम डिजीजेस, जिसके लिए आयुर्वेद भी बताता है कि पानी एकदम नाप तोल के पिए. इनफैक्ट किडनी कंडीशंस, जब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, सीकेडी, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी 1.5 से 2 लीटर पे. और वो पानी होता है नॉट इवन ड्रिंकिंग वाटर,
it could be your dal, it could be your soup, it could be any liquid that you can have throughout the day. Kidneys are supposed to throw water out of your body. अगर उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो पानी बाहर निकाल पाए तो बॉडी स्टार्ट्स रिटेनिंग वाटर. उसके बाद होता है शोथ या एडिमा, आयुर्वेद में कहते हैं शोथ. तो मेंशंस है कि शोथ में क्या हुआ? एडिमा इज पैर की सूजन, ओके, फेस की सूजन, जहाँ पानी इकट्ठा होने लगे. वाटर रिटेंशन नहीं, इसको बाकायदा यू लुक एज इफ यू आर सोलन ऑन फेस, ऑन योर फीट, एंड देन पीपल हैव टू गिव डायूरेटिक सो दैट पानी निकलता जाए. डायूरेटिक इज जिससे पानी बाहर निकले, यूरिन का आउटपुट बढ़ाने वाली मेडिसिन. इफ यू हैव कार्डियक प्रॉब्लम्स, जब आपका पंपिंग स्टेशन जो कि दिल है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है एंड वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, देन ऑल्सो वी टेल पीपल टू रिड्यूस देयर वाटर इनटेक. तो आपको उतने कम पानी में काम चलाना होता है एंड दैट ऑब्वियसली द स्पेशलिस्ट टेक्स अ कॉल डिपेंडिंग ऑन किडनी कितना निकाल पा रहा है पानी, बिकॉज रिटेनिंग वाटर इज अ प्रॉब्लम. बड़ी मजे की बात है, आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन में कम पानी पिए, जबकि हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में पानी पिए जाओ. नहीं, रेस्ट्रिक्शन है वाटर का, बिकॉज वाटर नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. कॉन्स्टिपेशन इज दैट कंडीशन जहां पे आपका डाइजेशन एकदम ही पुअर है एंड इट इज retaining stools. तो if you want to give it fluids, give it warm water throughout the day rather than धकाधक पानी पियो कि 3-4 लीटर पी लिया तो पेट साफ हो जाएगा. No, it is only going to compromise your digestion. फिर होता है सर्दी खांसी, उसमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पिए. Don't over drink water because it causes cold. In fact, we have seen ये जो रात भर जागते हैं ना और रात भर पानी पीते रहते हैं, they are prone to cold. तो रात भर का पानी पीना कफ की वृद्धि करता है. अच्छा. एंड दैट कॉजेज कोल्ड, साइनस. तो जिनको सर्दी खांसी बार बार रहती है उनको हम पानी पीने को मना करते हैं. पीपल हु हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जिन हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गया पानी पी लो, वी टेल देम नॉट टू हैव टू मच वाटर. अगेन इट इज डाइल्यूटिंग योर एंजाइम्स, सो वी रिड्यूस द वाटर इनटेक. जितनी प्यास है उतना पियो. सो दीज आर मेजर कैटेगरीज जहाँ लोगों ने बहुत सोच समझ के पानी पीना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन में नहीं पिए, सर्दी में नहीं पिए. किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स शुड कॉल फॉर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. कमिंग टू आइस, आइस भी पानी है ना, तो वो कब चटाते हैं? जब कहते हैं पानी मत पियो और आइस खा चाट लो, वो कब होता है? ओके, पानी मत पियो जब पूरा मुंह सूखा होता है. व्हेन यू हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सर्जरी, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, यू कांट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज यू माइट थ्रो अप एट दैट टाइम, जस्ट टू मेक मुंह गीला, बिकॉज मुंह बहुत पहले सूखता है, व्हिच इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. आई हैव अनदर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट. पानी सब कहते हैं बैठो और पियो, खड़े रह के पानी में पियो सीधे घुटनों में जाएगा, ये कैसे जा सकता है घुटनों पे? ये बताओ. ये वाला मिथ तो मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से निकला है. आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, जो तीनों मैंने पढ़ा है, कहीं भी उसका इस चीज का मेंशन नहीं है. कहा जाता है कि जब आप खाएं और पिए, यू शुड बी इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर विच इज यूजुअली सिटिंग. तो अगर पीने का पानी घुटने में जाता है तो लोग इतना बुफे खाते हैं, वो खाना भी घुटने में जाना चाहिए. इट डज नॉट गो ना, इट रिमेन्स इन द स्टमक. सो दिस इज सम लॉजिक which is not in Ayurveda as a science. हमारे यहाँ तो मेंशन नहीं है. जिसने भी निकाला है, I want to meet. मैं बता रही हूँ, आओ पानी पीरो, माओ बहन बताओ क्या हो रहा है. ये उसके लिए है कि आराम से बैठो, गप्पे मारो, हाँ, गॉसिप करो. पानी, when you offer water, it is all about socializing. You are sitting and socializing. आप शरबत पिला रहे हो, आप any fluid पिला रहे हो, it is about communicating. आप वो खड़े होके करो या बैठ के करो, it's best that you sit and be the gossip girl. With a glass of water, that's very healthy, you know. Yes. Addicted to aqua pura. उफ, तो गॉसिप तो हो गई, तो फिर तो कुछ खाने के लिए भी आएगा. अब मुझे ये बताओ कि पानी उस खाने के साथ पीना चाहिए या उससे पहले पीना चाहिए या उसके आधे घंटे बाद पीना चाहिए? What is good for digesting that food? The gossip is digested. एक तो खाने के तुरंत पहले पानी ना पिए, okay, because it causes digestive issues. आप पानी से पेट भर लेंगे, फिर खाना खाएंगे and it messes with your digestion. You end up becoming thinner. तो ये वही लोग करते हैं जिनको दुबला होना होता है. अच्छा. But it also deprives you of nutrients and nourishment. So it is not good. You become emaciated. Coming to खाने के तुरंत बाद या आधे घंटे बाद, प्यास लगे तो पी ले. खाने के तुरंत बाद पानी मना किया गया है because it can lead to obesity. आपने पानी भर लिया, जो खाना गया है वो पचेगा नहीं, तो you will end up accumulating fats. तो कैसे पिए? तो जब आप खाना खा रहे हो तो खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, बिकॉज यू नीड टू फिल ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ योर स्टमक with water and food both. तो half with food,
1/4 with water, and 1/4 is left for some movement because the food needs to churn for the air. stomach is left, उतना खाली जगह, उतनी खाली जगह रखनी चाहिए। तो ये बताया गया है, बस इसी को फॉलो करो। तो खाते खाते थोड़ा और थोड़ा गर्म पानी पीते रहो। गर्म पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह कितना इंटरेस्टिंग है ना, इट्स सो नाइस, खाने का मन भी करता है। सी टीज का कॉन्सेप्ट वाज नेवर कि चाय उबाल के पियो, इट वाज ऑलवेज डाइजेस्टिव टीज। तो खाने के साथ जो चाय दी जाती थी, which were jasmine is to relax you. There is also ginger tea which you can have. There is also triphala which you can have. टी की बात कर रहे हैं, दूध वाली चाय की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसको महका देते हैं बस। टी इज अ नेम गिवन, हम इसको बोलते हैं काढ़ा, क्योंकि बॉईल करके बनाया जाता है। कड़वा नहीं होता है। It could be anything. It could be anything suiting your palate. What about detox water? So there are so many people drinking water which is flavored with pudina, some fruit. Is it good? So जिनको पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता उनके लिए बड़ा अच्छा है। One पत्ता of pudina is not going to make a lot of difference to the water, but it adds a flavor. So just for the taste of it, it is good. If you really want to have detox water, have fennel water. सौंफ का पानी is one good detox water for all body types. कैसे बनाएं? आप एक ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ रात भर भिगा के रखें और सुबह सुबह खाली पेट पी लें। इट इज गुड फॉर यू। सोट का पानी इज अ गुड डिटॉक्स वाटर व्हेन यू हैव कोल्ड, फीवर। Cinnamon water is also good for people who have diabetes or metabolic errors. So these are simple detox waters which can be had on a daily basis to keep your metabolism better.